खबर 24 लाइव न्यूज़। नमस्कार, मैं अभिषेक पटेल, खबर 24 लाइव न्यूज़ से। आइए, आज हमारे स्टूडियो में कुछ महानुभूति यहाँ मौजूद है जिनका नाम बबलू बनवासी है, जो बनवासी समाज के एक ऐसे व्यक्ति हैं। आपने देखा होगा कि बनवासी लोग किस प्रकार रहते हैं। इस समय आप देखे होंगे सारे लोग, कोई छप्पड़ में रहता है, कोई पत्थर का काम करते हैं। उसी में से उभरता हुआ बनवासी समाज का पुत्र जो आज खुद का संस्था चला रहे हैं। आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं और उनका खुद परिचय लेते हैं कि ये इस समय क्या कर रहे हैं और क्या इनके कार्य हैं। बबलू जी, बताइए कि आपका पूरा परिचय पहले बताइए। जी नमस्कार, मैं बबलू राम बनवासी, मैं पिंडरा सराय से हूँ। जी। मैं मानवाधिकार जन कल्याण ट्रस्ट सचिव हूँ जी। और मैं पिंडरा सराय का हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जो साथ में आपके आए हुए हैं, ये इनसे परिचय ले लेते हैं। इनका परिचय क्या है? मैडम आप परिचय बताइए पहले। जी नमस्ते, मेरा नाम पूजा कुमारी है जी। और मैं मानवाधिकार जन कल्याण ट्रस्ट की अध्यक्ष हूँ जी। और मैं पिंडरा सराय में ही रहती हूँ, मेरा घर है और हम लोग सामाजिक कार्य से जुड़े हुए काम कर रहे हैं। अच्छा, बताइए क्या किस तरह के सामाजिक कार्य, क्या बनवासी समाज में आपने देखा, काफ़ी हमने आपका वीडियो भी देखा था एक दो कि बनवासी समाज के लिए आप लोगों ने काफ़ी कार्य किया है। अभी एक मड़ई मठिया गांव का मामला था, वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे मकान नहीं सही थे और नल वोल नहीं थे, वहाँ भी आपने काफ़ी अच्छा कार्य किया। तो ये बताइए कि आपका संस्था किस किस चीज़ पर काम करता है इस समय? जी, मेरी संस्था जो है शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, खाद्य पे, साफ सफाई पे और सरकारी सुविधा का लाभ, जैसे हर एक बनवासी समुदाय में ग्राम प्रधान हो या कोई भी अधिकारी हो जल्दी पहुंचते नहीं, जाते नहीं हैं। उनका जो छप्पर है, झोपड़ी है, राशन कार्ड है, मनरेगा जॉब कार्ड, ये सब से वंचित थे। अभी मैं हाल ही मरही मठिया गांव में गया था, जहां पे मनरेगा जॉब कार्ड से वंचित थे, रोजगार से वंचित थे, आवास से वंचित थे, शौचालय से वंचित है, हैंडपाइप से वंचित थे। उनके हक अधिकार के लिए मैंने एडवोकेसी किया। उसके बाद प्रधान जी गए और प्रधान जी जाकर एक सप्ताह का समय लिए और काम किए। अच्छा, ये बताइए कि ये तो परिचय हो गया, ये बताइए आप दोनों लोग का पहले बताइए, आप दोनों का क्या संबंध है, कुछ बताइए। हमारे कैमरे के चैनल को ही बताइए, क्या आप दोनों का संबंध? बोलू जी, आप बताइए कि मैडम का परिचय बताइए और क्या है ये आपके संबंध। जी, ये मेरी जीवन संगिनी साथी पूजा कुमारी जी हैं, जो मानवाधिकार जन कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं जी। और मेरी वाइफ हैं। ये संस्था के बारे में बताइए। अब आप कि सुना कि आप लोग विदेश तक आप लोग को बुलाया गया था, बनवासी समाज के आप हैं, आपको विदेश तक का कैसे ये मौका मिला, इसके बारे में आपको कुछ बताइए। अपने संस्था सुना कि संस्था की तरफ से आप गए थे। सहकार्य प्रोजेक्ट था नॉर्वे का, ओस्लो का, विदेश का, तो उस प्रोजेक्ट से हमको जोड़ा गया और वहाँ पे दो संस्था थी, मतलब एक काठमांडू नेपाल की इनसेक थी और यहाँ की पीवीसी आचार थी। इनके द्वारा जो चयनित किया गया था, जो मुझे नॉर्वे ओस्लो विदेश जाने का मौका मिला। और जब मैं नॉर्वे गया, नॉर्वे जाकर हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया 3 दिन का, और 3 दिन में हमें लीडरशिप का ट्रेनिंग प्राप्त सीखने को मिला, किस तरीके से लीडर होना चाहिए, किस तरीके से काम करने का। और 28 कंट्री के देश के लोग वहाँ पे आए थे। हर देश का क्या कल्चर था, क्या लैंग्वेज था, और हमको हर तरह देखने को मिला और सीखने को मिला। बबलू जी बताइए कि क्या आप जब विदेश गए तो ऐसा लगा कि आपके समाज से आप ही थे कि और भी कोई लोग वहाँ गए थे? मतलब जैसे कि जो समाज से आप हैं, तो क्या विदेश में और भी लोग जो गए होंगे, तो क्या आपके समाज के लोग और भी थे वहाँ पे, केवल आप अकेले व्यक्ति थे? जी, बनवासी समाज से? जी, बनवासी समाज का भारत का मैं पहला व्यक्ति हूँ कि जो मुझे मौका मिला, और बनवासी समाज में मैं पहला व्यक्ति हूँ जो मैं विदेश गया। चलिए, बहुत बहुत बधाई पहले आपको कि आप पहले व्यक्ति पूरे भारत के हैं जो बनवासी समाज के, जो आपको विदेश संस्था के द्वारा बुलाया गया था। यस सर। और जब बनवासी समाज आप मुसहर बस्ती में जाते हैं तो वहाँ के बच्चों को आप शिक्षा क्या, क्योंकि मैं देखा हूँ कि वहाँ के लोग पढ़ाई करते ही नहीं है, कोई भट्ठे पर चलाया था। तो आपने कहीं भट्ठे मालिकों पर भी कभी इस पर कोई कार्रवाई करी कि नहीं करी कि भाई आप छोटे छोटे बच्चों को भट्ठे पे काम करवाते हैं, उसके अलावा संस्था ने कभी कोई कार्य किया कि नहीं किया, ये जानना चाहते हैं। साइड में गया जौनपुर में, वहाँ पे मैं भट्ठे पे गया, वहाँ के मुंशी थे, मालिक भी थे। हमने निवेदन किया कि एक केंद्र चलाना चाहते हैं भट्ठे पे, तो उन्होंने कहा कि केंद्र चलाने का नहीं, विद्यालय जो है बच्चों के लिए है, हम जुड़वा देंगे, क्योंकि आश्वासन देते हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं बच्चे पढ़ें। लेकिन आप संस्था के माध्यम से आप अधिकारियों तक तो बात पहुँचा ही सकते हैं कि मतलब यहाँ पे बच्चों के साथ काम करवाया जा रहा है, उनसे बाल जो मजदूरी होता है वो करवाया जा रहा है, तो उस पर आपको तो प्रशासन भी आपको सहयोग करती है उस पर। जी, तो उस पर आप क्या कहेंगे? इसके लिए मैं जो है कि जैसे कि कुछ बात में लेबर, बाउंड्री लेबर आ जाते हैं, बंधुआ मजदूर, इसके लिए मैं लेबर ऑफिस वगैरह में शिकायत और करके उन लोगों को मुक्त कराता हूँ। और जहाँ तक मेरा प्रयास था प्रयास के बच्चों को विद्यालय समय इस समय क्या जब कम से कम 20-25 गाँव के बच्चों को मैं जोड़ चुका हूँ विद्यालय से। चलिए, बहुत अच्छा। ये बताइए कि जाति आपके हिसाब से क्या जातियाँ होनी चाहिए कि जातियाँ खत्म हो जाना, ये बताइए। नहीं, जातियाँ जब मैं थोड़ा से और 2012 में मैं गया, मुझे परीक्षा नहीं दिया गया हाई स्कूल में 10 में, तो मुझे लगा कि
जाति उति मतलब ये सब बहुत बेकार है, ये सब इंसान है। तो जी। मैं तब से अपने आप को इंसान समझने लगा। इंसान समझ के मैं जहाँ जाति की बात आती है तहाँ तुरंत फाइट करते हैं और सबक सिखाते हैं कि हम लोग इंसान हैं। चलिए देखिए, इतनी बड़ी बात बताई इन्होंने, हम सारे लोग इंसान हैं। ये जातियाँ तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ के लोगों ने एक दूसरे से बनाई जातियाँ, लेकिन ऊपर से अगर हम यहाँ भगवान ने भेजा हमको तो हमें इंसान के रूप में ही भेजा था। यहाँ पे आने के बाद सब ने अपनी धर्म जातियाँ बना के जो हमारे इस पूरे देश विदेश हर जगह ये कुरीतियाँ फैली हैं, बहुत ही गलत है। लेकिन बहुत अच्छा लगा बबलू जी आपसे बात करके आज, क्योंकि आप एक ऐसे बनवासी समाज के लोग थे, आप जो भारत के पहले व्यक्ति हैं जो नॉर्वे गए थे अपने संस्था के माध्यम से। आज के समय में मैं जब नॉर्वे गया, नॉर्वे से आया, मैं काम किया और मेरी संस्था काम कर रही है। हमारे बीच में केवल बनवासी समुदाय नहीं बल्कि हर एक समुदाय के लोग समस्या लेकर आते हैं, जिनके निवारण के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। मैं हल भी कराया हूँ उनके, और गाइडिंग और बराबर लेते हैं। कहीं ना कहीं घटना घटी या कुछ ऐसा समस्या आता है जो हमसे खुद पूछते हैं, तो उसमें जाति देखकर नहीं पूछते हैं, कार्यकर्ता एक इंसान एक कार्यकर्ता समझ कर पूछते हैं कि मतलब मेरा एक मसीहा है, एक सहयोगी हैं जो मेरे दुख और दर्द समस्या को ये बांट कर घटा सकते हैं, खुशियाँ बांट कर बढ़ा सकते हैं। चलिए, अच्छा आपने LLB भी किया है तो आप तो बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में आप तो भाई पूरी उनकी जीवनी पढ़ लिया होगा। संविधान जो है ये उनका बाबा साहब ने जो लिख दिया, और उस संविधान को मैं भी सैल्यूट करता हूँ। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा कि सबको एक समानता का अधिकार होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, और उस पर आप क्या कहेंगे? बाबा साहब का मैं चीज़ पढ़ा था, शिक्षित बनो, एक संगठित हो, संघर्ष करो। उनका जो शब्द था मुझे बहुत दिल को छुआ। आज उन्हीं मार्गदर्शन पे, उन्हीं के मैं मार्ग पे चल रहा हूँ, पालन करता हूँ और लोगों को बाबा साहब के बारे में बैठक करके बताता हूँ। हमारे बाबा साहब ऐसे थे। हम लोग तो कहीं रास्ते में जाते हैं, कभी जाति सूचक गाली भी सुन लेते हैं या कभी किसी तरीके से लोग आरोप लगाते हैं छुआछूत के मामले में। बाबा साहब के समय में कितना संघर्ष किए कि जो आज कुछ हम लोग चल फिर पा रहे हैं, बाबा साहब का देन है। और बाबा साहब के बारे में हम बराबर बताते रहते हैं जानकारी। प्रश्न है, समाज को आप लोग क्या संदेश देना चाहेंगे? दोनों लोग से प्रश्न पूछूंगा, दोनों लोग बताएं। पहले आप बताओ क्या समाज संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? आप समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि आज के समय में इंसान का इंसानियत समझते हुए हर एक दुख दुखियारी का और सहयोग सहायता करें, क्योंकि जाति बिरादरी न देखें कि ये मुसहर है, चमार है, धरकार है, पासी है, ये वो है, ये सब बहुत गलत है। हम लोग इंसान हैं। हमारे जो मैं खाना खाता हूँ वही खाना वो भी खाते हैं, वही ब्लड उनके हैं, वो ब्लड हमारे में है, वही सोच उनके हैं, उनकी सोच हमारा है। पर एक थोड़ा सा एक सोच गड़बड़ है जाति हिंसा को लेकर, जाति की ये मुसहर है, चमार है, इसको ख़त्म करें और एक इंसानियत का, एक इंसान बन के एक इंसान के रूप में सहयोग सहायता करें। चलिए बहुत अच्छा। पूजा जी आप बताइए, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे स्टूडियो में आज आई हैं, बताएं आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, हम यही संदेश देना चाहेंगे कि अगर समाज में अगर बदलाव लाना है तो पहले खुद में बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी काम हो बिना संघर्ष के किए हुए नहीं होता है। इसलिए संघर्ष तो करना पड़ेगा, उसमें चुनौतियाँ भी बहुत आएंगी, दिक्कतें भी बहुत आएंगी, लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और हम यही सबसे कहना चाहेंगे कि चाहे वो जाति धर्म से लेके ना जोड़े, चाहे कोई भी काम हो, अगर आपको लगता है कि हमारे यहाँ गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाएं। अगर आप चुप बैठेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी नहीं उठ पाएंगे। अगर आपको उठना है तो अपने घर से, अपने गांव से पहले उठना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जो चुनौतियाँ मिली हैं आपको भी हो सकता है मिले। तो इसलिए हम यही संदेश देना चाहेंगे। और जो मैंने शादी की है तो शादी के लेकर लोग जाति विवाह को लेकर ऐसी मतलब जो भ्रांतियाँ बनी हुई हैं कि मतलब छोटे कास्ट के हैं तो उनके यहाँ पानी नहीं पीना चाहिए। हम इसी को ख़त्म करने के लिए इसीलिए अंतर्जातीय विवाह किए, ताकि लोग ये कहें कि देखो वो बड़े कास्ट की होकर छोटे कास्ट में गई है, वो पानी क्या खाना भी सब कुछ वही करती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम हैं, उनके भी 2 हाथ 2 पैर हैं, हमारे भी 2 हाथ पैर हैं। सबको भगवान ने एक ही, प्रकृति ने एक ही जैसा बनाया है, तो हम फिर कौन होते हैं कि भेदभाव करने वाले। चलिए बहुत अच्छा पूजा जी, आप कम समाज की कुरीतियों को मिटाने के लिए जो आपने अंतर्जातीय विवाह किया और समाज में संदेश देना चाह रही हैं, दी भी हैं संदेश कि एक निम्न और उच्च कास्ट कुछ नहीं होता, सब एक आम इंसान है। आम इंसान सबके एक वही ब्लड है, जो आपने सही बताया कि सबके अंदर एक ही ब्लड है, एक ही तरीके का रंग रूप है। चलिए बहुत ही अच्छा।